क़ालन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो अपने साथियों का शुक्रिया अदा ना करे वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। मैं तरतीब के एतबार से MLA वर्किंग कमेटी की इस ऑफ़िस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह की शुक्रगुजारी के बाद आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। MLA वर्किंग कमेटी आज एक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम काज करने के लिए ऑफ़िस है और इंशाअल्लाह हम इस शहर की तामीर व तरक्की से लेकर के इस शहर में जितनी भ्रष्टाचारी बदउनवानी कारपोरेशन और दीगर प्लेटफार्म से की गई है उसके सद्देबाब के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और शहरियान के लिए जो भी ज़रूरत है उन तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए इंशाअल्लाह अपनी ऑफ़िस से काम करते रहेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के बाद ख़ास तौर पर MLA वर्किंग कमेटी के सदर शफीक राना साहब, नायब सुदूर और दीगर तमाम ही अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि शहर की तामीर व तरक्की के लिए उन लोगों ने MLA वर्किंग कमेटी के प्लेटफार्म को चुना और इस प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह शहर की तामीर व तरक्की का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हम नाचीज़ों को इस ऑफ़िस की जगह मिली। हमारे कायद व सालार मुफ्ती इस्माइल साहब की कोशिश और जद्दोजहद से मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि उनके जो भी मसाइल हैं हर मसाइल के लिए ये ऑफ़िस 24 घंटा उनके लिए खुला रहेगा। हम नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती, फ़िरका परस्ती और भ्रष्टाचारी बैतुल माल की हिफाजत के लिए काम करेंगे। इस शहर में जो कुछ बुराई हो रही है उसके ख़ात्मे के लिए MLA वर्किंग कमेटी हमारे कायद व सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो MLA हैं उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में हम लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो भी उनके मसाइल हों हमसे रब्ता करें, मुफ्ती साहब से रब्ता करें, कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान और इमरान से रब्ता करें। इंशाअल्लाह उनका मसला हम हल करेंगे और अगर हमसे कहीं कोताही, कोई गलती होती होगी तो आप हर वक्त हम हाजिर हैं। आप कभी भी बिला झिझक हमको हमारी गलती याद दिलाएं। इंशाअल्लाह हमारी जो भी गलती होगी उसको हम दुरुस्त करेंगे। और ऑफ़िस का टाइम दिन में पूरा 12 घंटा ये खुली रहेगी। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ये ऑफ़िस खुली रहेगी। इस ऑफ़िस में हम एक कंप्यूटर भी रख रहे हैं। सरकारी दरबारी सारे काम होंगे। अर्जी फाटे के जो मामलात होते हैं मराठी में उसके लिए भी हम पूरे को रहेंगे और जो भी मसाइल होंगे उसके लिए मुफ्ती साहब भी यहाँ वक्त देंगे। मैं खुद भी रहूँगा। जब ज़रूरत पड़ेगी मुफ्ती साहब आएंगे और अपनी बात लोग यहाँ रखें। इंशाअल्लाह हम सब के मसला हल करेंगे। हम इस जगह से कोई बिरादरीवाद, कोई मसलकी बात, कोई नाइंसाफ़ी की बात नहीं होने देंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, अपने हों या पराए हों, सबको साथ लेकर हम इस ऑफ़िस से काम करेंगे। यही हमारी कोशिश होगी। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके, माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जिधर से हम। और मेरी ज़िंदगी का मकसद हर किसी को फैज़ पहुँचे। मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। खुदा दास्तां के लिए मालेगांव कारपोरेशन में जो लोग बरसरे इक़्तिदार थे और हैं, कारपोरेशन को बेस बना करके कारपोरेशन के खजाने को तामीर व तरक्की के नाम पर जिस तरह उन्होंने लूटा है इंशाअल्लाह उसका भांडा हम फोड़ेंगे। नोमानी पुल आप अगर देखोगे जिस वक्त ये पुल पास हुआ उस वक्त एक पुल और पास हुआ था। दोनों का बजट एक था। लोखंड बाजार जहां PM हाउस था, मरने वालों का जहां पोस्टमार्टम होता था, जहां मंदिर है, जहां पर गणपति कुंड है, वहां से एक पुल बना है जो नदी के उस पार तक है। उस पुल का बजट
और ये नोमानी पुल जो इन्होंने मुस्लिम इलाके में मुसलमानों की जरूरत के लिए बनाया, उन्होंने चंद पाइप डाल करके भराव कर दिया, जबकि दोनों का बजट एक हद हो गई। उन्होंने उस ब्रिज के ऊपर साइड से रेलिंग तक नहीं लगाई। 1 करोड़ 80 लाख रुपया या 80 लाख या 1 करोड़ का बजट था, इन्होंने 10-15 लाख रुपए के अंदर उतना काम पटा करके पूरा पैसा ठेकेदार के नाम से खा गए। हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और हमने जिस वक्त उन्होंने नोमानी पुल के नाम से पंचायत की, हमने जब ही कहा था कि आपने हमें रास्ता बताया है, अब हम जो है शहर में जितने ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं हर जगह पंचायत करेंगे ना। अभी ऐलान हुआ 84 का, और किसी ने कहा कि चौपाल जो भी होगा, हम चौपाल कहो 84 कहो पंचायत कहो, अब आपने हमें रास्ता बताया है, हम आपको घर तक पहुंचाएंगे ना, घर तक पहुंचाएंगे। अतिक्रमण के नाम पर पहले लोगों को उजाड़ा, और जब थोड़ा बहुत उनका तोड़ा गया तो उनसे फिर 6-7 लाख रुपया ले करके उनको उसी जगह पर बनाने की इजाजत दे दी गई ठहराव करके। मुफ्ती साहब पहली पंचायत ईद का जोड़ पट्टी पे डाले। क्या मालेगांव के लोगों को ये बेवकूफ समझते हैं? हम मालेगांव के लोगों को बताएंगे, ईदगाह झोपड़पट्टी सलन डिक्लेयर किया गया था, सारे पेपर फाइल इधर उधर करके आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, और वो झोपड़पट्टी इन्होंने खरीद ली है। हम देखेंगे। और अभी आपको बताऊं, हमने जब एमएलए इलेक्शन हुआ चुन करके आए तो ऐलान किया था कि इनको हम बताएंगे कि एमएलए का पावर क्या होता है। कभी हमने इनके कारोबार में टांग नहीं डाली, लेकिन जब इन्होंने हमें तकलीफ देना शुरू की तो हमने भी तय कर लिया है कि जिस तरह अंसारी बिरादरी की प्रॉपर्टी पर ये दांत लगा करके बैठे हैं, और अंसारी बिरादरी की प्रॉपर्टी पर टोकन डालकर पेपर बना करके जिस तरह उनको लूटा पाटा जा रहा है, मालेगांव की अंसारी बिरादरी के साथ हम खड़े रहेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। और गैर कानूनी तरीके पर ये जितना कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो गांजे की सप्लाई हो, चाहे वो एमडी की सप्लाई हो, चाहे वो शराब के अड्डों से हफ्ता लेने की बात हो, और जिस तरह मालेगांव की गरीब आवाम को 12-25 का टुकड़ा बना करके और खरीदी ना दे करके एक टुकड़ा 2-2, 5-5 लोगों को बेचा जा रहा है, ये सब तरतीब से हम लोग शुरू करेंगे। मेरे वर्किंग कमेटी की ऑफिस का इफ्तिताह हो गया है, और कल से हम लोग काम पे लग जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, हमने आगाज कर दिया है। निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी ये खरीदने निकले थे। निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले थे। वो कहते ना, चे पिद्दी का शोरबा। आपको शायद इस मिसाल का पस मंजर बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा, किसी और मौके से बताऊंगा। ये निजाम हैदराबाद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले थे, और इन्होंने जो कुछ भी पेपर बनाए, जिससे पेपर बनाए थे वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और इन्होंने जो करोड़ रुपया दिए थे वो सब डूब गया। जब हमें पता चला तो हमने ऐलान किया था कि आपने हमको तकलीफ दी है, हम भी आपको तकलीफ देंगे, अब छोड़ेंगे नहीं। हमने कोशिश की, और उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जिन लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे थे। और इनका अंडरग्राउंड जो मामला था कि ये प्रॉपर्टी हम इतने में लेंगे और हमें 11,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। कई सौ करोड़, कई 100 एकड़ जगह थी, कई 100 एकड़ जगह। हमने सरकार का नाम लगवा दिया उस प्रॉपर्टी पर। अब इनके आबा अजदाद भी आ जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाएंगे। सरकार का नाम लग गया है, और चीफ
मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये सरकारी मिल्कियत है, इसकी खरीदो फरोख्त और इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हम है ना 3 साढ़े 3 साल, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे, इनको हम बताएंगे ना। ये जो समझते थे कि मालेगांव में इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी और इनका राज है, हम इनको बताएंगे कि दाल आटे का भाव क्या होता है, समझ में आएगा इनको। ईदगाह झोपड़पट्टी इंशाअल्लाह इनके लिए दूसरा बड़ा झटका होगा और कारपोरेशन के जितने ऑफिसरान दर पर्दा इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कमिश्नर हो या और सिटी इंजीनियर हो या दीगर ऑफिसरान, अगर मेरी ये आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो सुन ले, गलत का साथ देने की वजह से तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुमको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। हरामखोरी अब चलेगी नहीं। बस बहुत दिन हो गए खलील मियां छलांगों से फांसे मारा करते थे, वो दिन लग गए। अब हम इनको बताएंगे इंशाअल्लाह, एक एक मसला ढूंढ करके निकाल के लाएंगे और पूरे शहर की आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको इनसे कोई तकलीफ पहुंची है और आपकी प्रॉपर्टी के लाइन से आपको इन्होंने लूटा है, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। चाहे फिर हमें उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये बहुत डींग मारा करते थे। इलेक्शन हुआ, ऐलान किया कि अल्लाह का फैसला है, हमको मंजूर है, काहे को रोते रोते हाई कोर्ट चले गए। वहां गए, पिटीशन डाली और ये ऐलान हो रहा था बस 1 महीना, बस 3 महीना, बस 4 महीने में इलेक्शन होने वाला है। कहते हैं ना जो होता है अच्छा होता है। हमारे वकील से इन्होंने राब्ता कर लिया। हमारे वकील ने कहा कि भाई मैं अपना गुडविल नहीं खराब करूंगा, मैं कभी मैनेज नहीं हुआ इसलिए ये काम मैं नहीं करूंगा। उस वकील ने हमसे ये कहा कि आप कोई दूसरा वकील कर लो। हमको समझ में आया कि भाई अपने को जो है इस लाइन से धोखा हो सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट से वकील लेकर के आए। इनकी पिटीशन खारिज हो गई ना, मुंह पिटा करके बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किए थे, हम इंतजारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किए थे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुमको दीन से और दीनी कामों से इतनी चिढ़ कि तुम दुआ को मुद्दा बना रहे, तुम दीनी लाइन से अगर कोई बात कहीं से हुई है मस्जिद और मस्जिद के स्टेट से, उसको मुद्दा बना रहे। मैंने इसीलिए कहा था कि सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए और जमाना चाहिए इस पूरी दास्तां के लिए। अजान हो रही है, सब प्रोग्राम खत्म। मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप हजरात अपना वक्त फारिग करके MLA वर्किंग कमेटी के ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब में आए। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। हम लोग ये 4 महीनों में अलग अलग हिस्सों में जाकर रोड पर होटलों पर बैठकर बातें करते थे, प्लान बनाते थे। मुफ्ती साहब की काविशों से, जद्दोजहद से हमें जगह मिली और हमने इस जगह पर ऑफिस बना। अब इस ऑफिस से किसी भी सियासी पार्टी की ऑफिस से जो कुछ काम होते वो सारे काम होते रहेंगे। शहर में जो मुसीबत डाल दी गई है बरसर इक़्तिदार ग्रुप की तरफ से, रोड के मामलात को, पानी के मामलात को, करप्शन की बात हो, गुंडागर्दी की बात हो या नशे की बात हो, हर मामले में इस शहर में मुसीबत आई है।
हमने एक दफा आगरा रोड की ब्रिज के नीचे जो पानी की पाइपलाइन फटी, वहां जाकर दुआ की हमारी अपनी हैसियत के मुताबिक। आज ये बहुत तेजी से चिल्लाया जा रहा है, बोला जा रहा है नोमानी पुल की बात। उन बेवकूफों को ये नहीं समझता कि नोमानी ब्रिज के जो काम रुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन की वजह से रुके हैं। हम 2 महीना पहले एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से मैं खुद वहां गया और वहां से ही इंजीनियर को, ठेकेदार को, सिटी इंजीनियर को, कमिश्नर को फोन लगाकर सब बात की। जो एक बात आती थी कि वहां पर 11,000 की लाइन है, वो हटना चाहिए था। हमने प्रेम सिंह के पास जाकर उसकी ऑफिस में उससे भी बात की। काम शुरू होने वाला था लेकिन बारिश हो गई, पानी आ गया, उसकी वजह से वो काम रुक गया। और आज बात बोली जाती कि एक बच्चा रह गया। नोमानी ब्रिज किसने बनवाया, किसने उसमें हरामखोरी की, इसकी भी तो बताओ बात। एक बात ख्याल रखना, तुम्हें पंचायत बैठाएंगे ना, हम 84 बैठाएंगे, ये ख्याल रखना। 84 नहीं बैठाए तो हमारा नाम बदल देना, ये ख्याल रखना। तुम्हारे छछम जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये सब हम कर चुके, बहुत अच्छे तुम्हारे बात है हम, ये ख्याल रखना। बच्चा अगर कुछ समझता होगा अपने आप को, जो जन से बोलता है वो तो ऐसा बताता है कि शेख आसिफ उसके हाथ के नीचे काम कर रहा है, हालांकि वहां भी वो बच्चा ही है। तो हमने सब देखा और सुना भी। नोमानी ब्रिज के सारे मामला हम 84 बैठाएंगे और बताएंगे। हम वो रजापुरा की जो रोड है उसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। पूरे शहर में अंडरग्राउंड जगह के नाम पर जो खंडर बना दिया गया, मेयर तुम्हारा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तुम्हारा, वो डिप्टी की मेयर तुम्हारी, ये सब तुम्हारा होने के बावजूद तुम ईमानदारी से यहाँ बैठे हुए जो लोग बताए कि जो खंडर बना दिया गया अंडरग्राउंड गटर की वजह से, सभी लोगों ने जुबान खोली। कितनी तकलीफ दी गई है इस शहर में। मैंने कहा था हमारे पिछले हफ्ते ऑफिस में मैंने कुरान खानी रखा, वहां मैंने थोड़ी बात रखी थी कि इंशाअल्लाह इफ्तिताह के बाद पानी की जो तकलीफ दी जा रही है यजीदियों की तरफ से, हम एक पुतला बनाएंगे यजीद का और उस पुतले में 3 मुंडी बनाएंगे। यजीद ने तो करबला के मैदान में 3 ही दिन पानी रोका था ना, तो 10 दिन रोक रहे, 8 दिन रोक रहे। जो हमारी माए और बहनों को तकलीफ हो रही है ना, वो भी हिसाब होगा। इस शहर की खवातीन ये सोचते थे कि एक खातून मेयर बनी है, एक वीमल वाली भाई खातून, वो डिप्टी की मेयर है। बोल रहे लोग हिंदी, कोई बोलता है वीमल वाली भाई। मैंने बोल दिया छोटी अम्मा मेरी तो पुलिस में चले। तो जो बात हो रही है, हमने 3 नंबर वार्ड में गए पिछले मंगल को। वार्ड नंबर 3 में शकील किराना वाले ने रोड के संबुनियाद रखने के लिए, पार्टी डालने के लिए सीमेंट रोड की मुफ्ती साहब के हाथों से किया है प्रोग्राम। हम जब वहां गए, मुफ्ती साहब वहां गए 3 नंबर वार्ड में, तो सैकड़ों खवातीन मुफ्ती साहब के करीब आ गए और शिकायत करने लगे कि इस वार्ड में हमसे गलती हुई है, हमने जिनको चुन कर दिया वो झांकने तक नहीं आते। मुफ्ती साहब ने उनको तसल्ली दी और बताया कि इंशाअल्लाह हम यहाँ काम करें। इस शहर में अलग अलग हिस्सों में जाकर लीडरी करने वालों, 7 नंबर वार्ड में गंदगी का जो ढेर है, अभी 2 रोज पहले या कल की बात है, उन्हीं का एक आदमी चंदा करने बैठा था। मुझको बाद में मालूम पड़ा, नहीं तो मैं भी 11 रुपये जाके वहां चंदा देने वाला था ताकि वो रोड तो बन जाए।
7 नंबर की जो मेंबरनी है, डिप्टी मेयर है ना, क्यों नहीं काम करती? नुमानी फिल्म देखने जाते हो, दूसरी बात करते हो। कल की जो बात हुई, परसों की बात, खानका मस्जिद में पुलिस की कार्रवाई की बात, बड़े बहादुर हो ना। 12 नवंबर में तुमने क्या किया मुझको मालूम है। बहादुरी की बात करते हो, कानून की बात करते हो, 2-2 वकील लेके बैठे, ये बहादुरी है। जब खुद गिरफ्तारी देने गया 12 नवंबर में, तो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब और फोटो लेके गए। महीनों वांटेड था, बहादुरी की बात करता है। पुलिस ने जो किया वहां पर, पुलिस का जो काम था वो करी। लेकिन हमारी मांग है कि जिस तरह पुलिस को अगर कोई इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन के बाद उसने अपना काम किया, कार्रवाई की, और कुछ नहीं मिला है, तो पुलिस का काम है। यहाँ के एडिशनल एसपी को चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। जिस तरह तुम 2 जानवर रंगीन पकड़ते तो बोलते हो ना मीडिया में बुलाकर कि हमने ये पकड़ा, तुमने हथियार पकड़ते हो तो ये बताते हो ना हमको कि हमने ये पकड़ा। एमडी पकड़ते हो और कुछ नशे की चीज पकड़ते हो, आवाम में बताया जाता है, मीडिया को बुलाया जाता है ना। इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, मुंबई से मालेगांव तक की पुलिस साथ थी। आवाम को सच्चाई बताना पड़ेगा। किसने ये खबर दी? हमको ये भी मालूम है कि मालेगांव में 2 ही बड़े खबरें हैं, ये भी हमको मालूम है। जिस तरह पुलिस मुखबिरों को इनाम देती है अगर वो सच साबित होते हैं, और यहां मुखबिर झूठ साबित हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, यह हमारी मांग है। जिसने इंफॉर्मेशन झूठी दी मस्जिद की और मस्जिद में कुछ नहीं मिला, उस इंफॉर्मर पर कार्रवाई होनी चाहिए झूठी बात बोलने पर। ये हम चाहते हैं। हम कहीं पुलिस को किसी काम में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन इंसाफ चाहते हैं, पुलिस इंसाफ करे, हम ये चाहते हैं। यहां पर जो कुछ आज हो रहा है मालेगांव शहर में, या इस शहर में बताएंगे। हमारे आज ऑफिस का इफ्तिताह है, हम कल से ही काम पर लग जाएंगे। हमने जो टीम तैयार की है ना मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में, इंशाअल्लाह दुआ और दावा दोनों है। ये क्या लगेगा, हम 84 बैठाएंगे और पुतला भी लगाएंगे। वक्त पड़ा तो किसी की साड़ी भी लटकाएंगे। जो छूछा चल रहे हैं ना खूब जवान को बुलाकर, वो भी आवाम के बीच लाएंगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इलेक्शन ना होते हुए भी अगले इलेक्शन को 3 साल, मगर आप लोग हमारी दावत पर लब्बैक कहा, तशरीफ लाए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब जरूरत पड़े एमएलए वर्किंग कमेटी कोई ऐलान करे, आप लोगों का साथ चाहिए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर से तो मेरी अपनी बात कि मैं ना कोई इलेक्शन लड़ूंगा, न कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मुफ्ती साहब को नुकसान पहुंचे। मुफ्ती साहब को लोग कुछ बोलते ही होंगे कि उसके चक्कर में कहां पड़े, उनको भी समझ में आ जाएगा। मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि जिस तरह आपने हमको ऑफिस की जगह दी है, अब आप हमारे साथ वक्त दीजिए। हम आवाम के बीच जाएंगे, आवाम के मसाइल हल करेंगे, कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएंगे, पानी के ताल्लुक से भी हम तहरीक चलाएंगे। कमालपुरे में जो सलाटर हाउस मंजूर किया गया है उसकी भी मुखालफत हम करेंगे। सलाटर हाउस के मामले में अगर एहतजाज करना पड़ेगा तो हम बड़ा एहतजाज भी करेंगे। हम कोई ऐसा काम उनको करने नहीं देंगे जहां पर वो लूट घसोट करते हैं। मैं भारत बाजार भी गया, अब आप तमाम लोग जानते हो यहाँ पर भारत बाजार भी प्लाईवुड या भंगार की दुकानें थी,
उन गरीब लोगों से 12 लाख की डिमांड की है पहले। वो मजबूर गरीब लोग जो रोज कुआं खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनसे 12 लाख रुपए की 3 यजीदियों ने डिमांड की। आखिर में 3 लाख पर उनकी बात तय हुई। मैं भारत बाजार के लोगों से गुजारिश करता हूं, वहां के दुकानदारों से, कि 1 रुपया उनको मत दो। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, एक दुकान को भी धक्का नहीं लगेगा तुम्हारी, और किसी की छाती में दम होगा तो दुकान उठाकर बता देना आके। वो जगह कारपोरेशन के चोटों की नहीं है। उसी तरह यहां पर हाकर्स जोन की बात है, ऑर्डर बनाकर देने की बात है, वहां भी 3 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। यह अंधेर नगरी जो है ना, बंद होना चाहिए। मेरी उनसे भी गुजारिश है, कोतवाली रोड के हाकरों से या भंगार बाजार यहाँ पर जो है मौलाना अहमद रजा खान साहब के नाम से जो रोड है, वहां के दुकानदारों से, कि 1 रुपया किसी को मत दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे तुम्हारे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग अतिक्रमण की बात करते हैं, वो खुद कितना अतिक्रमण किया ये भी तो बताओ लोगों को। वहां भी इलीगल काम जो है छोड़ो। जितने इलीगल काम इस शहर में हो रहे हैं वो सब बंद होना चाहिए। वर्ली रोड पर जो संडास के बाद झूला भंगार, पावर लूम के जो भंगार की दुकानें, वहां भी गाले देने की बात है, बनाकर देने की बात है, वहां भी 6-7 लाख रुपये की बात हो रही है। मेहरबानी कर से मेरी गुजारिश है आप लोगों से, यहाँ जितने मौजूद हैं, अगर आपके किसी साथी रिश्तेदार की वहां जगह होगी तो उनको आप समझाइए, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। अगर उनको गाला बनाकर देना होगा तो हम देंगे, हम कोशिश करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। हम तमाम हकों के लिए तहरीक चलाएंगे, उनका हक उनको दिलाएंगे। अंधा भाटे रेवड़ी हम ऐसा नहीं करेंगे। जो इस तरह पहले हो चुका है वो हम उन्हें नहीं देंगे। जितने इलीगल काम हो रहे हैं शहर में, हम सब बंद करवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस भी इस बात पर ध्यान दे कि जितने शहर में इलीगल काम हो रहे हैं उस पर नजर रखिए, और वहां भी जो कुछ हो सकता है कानूनी तौर से करे। अगर फरियाद की जरूरत पड़ेगी तो हम फरियाद देंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई तो आप निकले हैं लड़ाई, रोड छाप बोलते थे ना, अब तुमको रोड पर लाएंगे। तुम जहां से आए थे वहां वापस जाना पड़ेगा। अगर इस शहर की आवाम जागरूक हो जाए, समझदार बन जाए, सियासी सूझबूझ रखने लगे, और सबसे अहम बात आज ये है कि उनका डर खत्म करो। जो डर पैदा है, जो डर बनाया गया इस शहर में, वो डर खत्म होना चाहिए। मुझको भी धमकी दी जाती थी, मुझको भी फोन आते थे, मुझको भी रोड पर चलते हुए तंज मारा जाता था, और आज भी होता है। हम जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, एक जान है अल्लाह ले या बंदा ले। अगर जान चली गई और ऐसे लोगों के हाथ में, तो हम ये फक्र भी महसूस करेंगे कि बुराई के खिलाफ लड़ते लड़ते हम जान दें। लेकिन अगर जीत गए तो इनको पिछड़ जाना पड़ेगा। ये ख्याल रखिए, कुदरत का निजाम है, जैसे आता है वैसे जाता है। 3 ही वक्त खाना है, और वो तो बंदर के कान वाला भी 2 ही टाइम साथ खाता हो। उसको जो बीमारी है, हफ्ते में 2-3 दिन तो सलाइन लगती है। अभी मैंने देखा है, तुमको बता रहा हूं, जगह पे जो साइकिल रहती है वो चला रही है। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी साइकिल आ गई है, आगे से भी चलाओ, पीछे से भी चलाओ, दोनों साइकिल तुम्हारे पास। उसके बाद भी वो खड़ी वाली साइकिल चला, अब चला तो रिक्शा चला, कल पिछड़ जाना पड़ेगा तो रिक्शा चला के पेट पालेगा। साइकिल से क्या मिलेगा? ये साइकिल वाले जो है ना,
इनके जो प्रमुख यूपी में है आजम खान साहब, आज उसकी क्या हालत हो रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात यूपी सरकार ने की। ये इनका अप्पा अखिलेश यादव क्या किया आजम खान के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आजम खान को जो तकलीफ आ रही है ये सिर्फ समाजवादी या अखिलेश की वजह से आ रही है, ये ख्याल रखना। क्यों अखिलेश की तो और भी स्कूल कॉलेज सब कानूनी है क्या। एक सुमैया की बात करने वाला यहां बोलता था कि अब कभी आए तो देखेंगे, उसके बाद 4 बार आगे चला गया। ये इतने बहादुर थे कि बोले आप देख ले, और कारपोरेशन में औरतों को खड़ा करके चले गए। याद करो मैं जो बोल रहा हूं। किरीट सोमैया जिस दिन आया उस दिन इन लोगों ने उनके कारपोरेटर जो खवातीन हैं उनको कारपोरेशन में ऐसे गेट पे खड़ा करके चले। ये इतने बहादुर है, हिम्मत है ना, आज करो ना। मालेगांव शहर में मुसलमान मेजॉरिटी होने के बाद भी मुस्लिम पक्के एरिया में खानका बरकातिया मस्जिद में पुलिस की जो कार्रवाई हुई, बहुत तुम्हारे यहां से दिल्ली तक बीजेपी वालों से ताल्लुकात है ना, तुम बहुत अधिकार बता रहे हो कि इतना करोड़ रहा है, उतना करोड़ रहा है। 7 साल में वो ब्रिज बना छोटा सी आरोड वाला, वो भी फट रहा है। गौर करो, ब्रिज फट रहा है, गिर रहा है, गिरने वाला है। नुमानी ब्रिज की बात करते हो, 7 साल में तुम इतना सी ब्रिज नहीं बना सके। आगरा रोड को डिजाइनकारी के नाम पर करोड़ों रुपया फिर निकालने की बात हो रही है। 10 बार मिनिस्टरों को लाकर इब्तिदा कर चुके, करोड़ों रुपया निकाल चुके, अभी भी बात कर रहे। मस्जिद के वाक़े को लेकर आज हम यहाँ एक तजवीज पास करना चाहते हैं कि जिसने इंफॉर्मेशन दी झूठी, उसकी हम मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पुलिस जिसने झूठी इंफॉर्मेशन दी उस पर कार्रवाई करे। पुलिस करे या एटीएस करे या पुलिस नासिक क्राइम ब्रांच करे, ये हमारी मांग है। आप लोग इस तजवीज को अगर मंजूर करते होंगे तो हाथ उठाकर आप इसकी हिमायत करें। पुलिस जो है वहां पर इंक्वायरी की, मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट दे, उनको अगर कुछ नहीं मिला है तो उसके लिए पुलिस मस्जिद के जिम्मेदाराना और ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट दे, ये हमारी डिमांड है। बहरहाल ये कोई जलसा जुलूस की बात नहीं थी, आप तमाम लोग आए, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे कायदो सालार मुफ्ती साहब ने अपना वक्त निकाला और अलहाज मोहम्मद यूनुस ईसा साहब ने काफी बीमारी के बावजूद भी, वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे बीच आए, इस प्रोग्राम की सदारत करें। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मीडिया के सारे भाई आए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के हमारे जो भाई, उन लोगों को हमारे से अगर कोई शिकायत होगी तो आप भी खुसूस हमसे बिलखुसूस मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कभी भी 24 घंटे में आप लोग हमसे मुलाकात करें। जो शिकायत होगी इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। आप तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि हर साल 15 अगस्त को या 14 अगस्त की रात में मस्जिद और मीनारों के इस शहर में जो छिछोरापन पदवाई रोड पर शहीदों की यादगार के पास किया जाता है, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूं। ये बंद होना चाहिए। मस्जिद और मीनारों के शहर में डीजे बजाकर नौजवानों को जो नचाया जाता है, ये सब उरियानियत बंद होना चाहिए। शहीदों की यादगार की बात है ना,
शहीदों की यादगार उन लोगों से नाम से बनी है जो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और कुर्बानी दी। उन्होंने जिस वक्त कुर्बानी दी, जो उन्होंने अपने आप को फांसी पर लटकाया, क्या इसी दिन के लिए, नाच गाने के लिए? अगर उनको खिराज अकीदत पेश करना है, मुजाहिदीन आजादी को या फ्रीडम फाइटर को अगर खिराज अकीदत इनको पेश करना है तो कुरान खानी करा लेते इस्लाम धर्म के अनुसार, 2 मिनट का खामोश खड़े रह के वो कर लेते। मगर ये नाच गाने करना, इसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। आप लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।